हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस आज इस वीडियो में सीखेंगे कि हैंड वैक्सिंग कैसे करें और किस तरीके से पार्लर में वैक्सिंग की जाती है। अगर आपके सैलून में एसी नहीं है, घर में एसी नहीं है, तो आप किस तरह से बिना एसी के भी वैक्स कर सकते हैं। पार्लर में वैक्सिंग के क्या प्राइसेस रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो चलो यहाँ पे हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है मैं बता देती हूँ। आपको चाहिए स्ट्रिप्स, फिर चाहिए टैल्कम पाउडर, आपको चाहिए स्पैचुला, चाहे तो स्टील का या फिर वुडन का, फिर चाहिए आपको वैक्सिंग। ध्यान रहे आप कोल्ड वैक्स लेना, और अगर एसी नहीं है तो फिर आपको चाहिए क्लींजर या फिर मॉइस्चराइज़र, और फिर चाहिए आपको वैक्स हीटर। यही सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और देखो पाउडर वगैरह तो घर पे मिल ही जाता है, मॉइस्चराइज़र भी घर पे होता है, और अगर आपके पास वैक्स हीटर नहीं है तब आप डायरेक्ट गैस पे रख के भी इसको गर्म कर सकते हैं। तो चलो करते कैसे हैं वो मैं बताती हूँ। आप देख रहे हैं इनके हेयर की ग्रोथ कितनी ज़्यादा है, और डायरेक्शन के हिसाब से ही हमें काम करना होता है। तो मैं आगे बताऊँगी कि किस तरह से आपको वैक्स लगानी है। सबसे पहले हम लगाएंगे टैल्कम पाउडर। टैल्कम पाउडर क्यों लगाते हैं कि जो एक्स्ट्रा एक्सेस जो हमारा ऑयल होता है ना स्किन पे, वो हट जाए, स्किन एकदम क्लीन हो जाए और फिर ड्राई हो जाए। यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ स्ट्रिप्स की दो साइड, एक साइड प्लेन होती है और एक साइड थोड़ी सी खुरदरी होती है, तो खुरदरी साइड से हमें यूज़ करना होता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ली है वैक्स, और वैक्स उतनी लेनी है आपको कि बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, बहुत ज़्यादा ठंडी भी ना हो, ठीक है। जिस डायरेक्शन में हमारी हेयर ग्रोथ है ना, उसी डायरेक्शन में आपको वैक्स लगानी है, और फिर उल्टी डायरेक्शन में आपको वैक्स पट्टी को खींचना है। याद रखिए जब आप वैक्स को खींचें तब आपको नीचे से थोड़ा सा जो हैंड है ना उसको स्ट्रेच करना है, जिससे कि स्किन टाइट हो जाए। डायरेक्शन आप देखते जाना, बिकॉज काफ़ी सारे लोगों को डायरेक्शन नहीं पता होता और उल्टी सीधी तरीके से वैक्स करते हैं, जिसकी वजह से दाने निकल जाते हैं, रैशेस हो जाते हैं, और फिर बहुत जल्दी ग्रोथ भी आती है। देख रहे हो मैं जब पट्टी को खींच रही हूँ तो साथ ही साथ स्किन को भी स्ट्रेच करते जा रही हूँ। अब इनकी डायरेक्शन इस तरफ है ना, नीचे की तरफ है, तो हमें वैक्स भी ऐसे ही लगानी पड़ेगी नीचे की तरफ। डायरेक्शन के हिसाब से गाइज आप काम करोगे ना तो कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड बहुत ज़्यादा आपको गर्म वैक्स नहीं लेनी है, अदरवाइज़ तो स्किन क्लाइंट की जल सकती है और फिर बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज वो क्लाइंट फिर दोबारा आपके पास आएगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए काम अच्छा करोगे तो क्लाइंट आपके पास ज़रूर से आएगा। और आपको ना दबा के पट्टी को खींचना है, ऐसे हवा में नहीं खींचना है। देख रहे हैं कितनी टैनिंग निकली इनके हैंड से। तो काफ़ी सारे लोग ना, ज़रूरी नहीं है कि हेयर रिमूव के लिए ही वैक्स कराते हैं, काफ़ी सारे लोग टैनिंग के लिए भी वैक्सिंग कराते हैं कि जिससे उनके हाथ की या फिर बॉडी की टैनिंग चली जाए। फ्रंट में भी आपको इस तरीके से वैक्स लगानी है और फिर खींचनी है पट्टी को। गाइज़ यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलूँगी, देखो अभी तो चलो हम एसी में काम कर रहे हैं, जिनके पास एसी नहीं है उनको क्या करना है, हाथ पे ना पहले ठंडी जो बर्फ़ होती है ना, बर्फ़, उसको रब करना है। रब करने के बाद एक कॉटन के टॉवल से ड्राई करना है। फिर आप फिटकरी लगा सकते हो, फिटकरी को थोड़ा सा रब करना है पूरे हैंड पे, फिर इसको ड्राई होने देना है। फिर आपको बहुत सारा पाउडर लगाना है, फिर आप वैक्स करेंगे ना तो ईज़िली वैक्स हो जाएगी, मैंने ऐसे करके देखा है। बट हाँ, कोल्ड वैक्स होना चाहिए। अगर आप कोई दूसरी वैक्स यूज़ करोगे ना तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर वाइट चॉकलेट। एंड अगर आपके पास री का वैक्स है तो वो हर वेदर में ईजिली हो जाती है, चाहे एसी हो या फिर ना हो। तो री का वैक्स तो हर वेदर में हो जाती है। तो फिंगर पे भी गाइस इस तरीके से वैक्सिंग करनी है। और काफ़ी सारे लोगों को मैंने काफ़ी वीडियो में देखा गाइस फिंगर को स्किप कर देते हैं, तो गाइस फिंगर को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और आप अपने पार्लर में इस वैक्सिंग के कितने चार्जेस रख सकते हो, तो गाइस मेरे पार्लर में इस वैक्सिंग के 250 रुपीज़ चार्ज है। चार्ज मैं इसलिए बताती हूँ बिकॉज आप लोगों को काफ़ी वेट होता है मेरे चार्ज बताने का, बिकॉज आप लोगों को भी काफ़ी हेल्प मिल जाती है। क्योंकि कुछ लोग ना काफ़ी बिगनर्स हैं जो पार्लर खोला है जिन्होंने, या फिर पार्लर खोलने के लिए सोच रहे हैं, तो वो मेरे वीडियो को देखते हैं और उन लोगों को बहुत हेल्प होती है। गाइस वैक्सिंग बहुत तरीके की होती है, कोल्ड वैक्स, होल्ड वैक्स, वाइट चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, एलोवेरा, और बहुत तरह की। बट जो करने का तरीका है ना वो हर वैक्सिंग का सेम होता है। अब यहाँ पे आप डिफरेंस देख लो दोनों हाथों में, एक हाथ राइट वाला कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है, तो ये डिफरेंस होता है, मतलब ये फ़ायदा होता है वैक्स कराने का। अच्छा, दूसरे हाथ पे मेरी सिस्टर कर रही है, बिकॉज मेरी दीदी आई हुई थी, तो मैंने कहा चलो अब कह रही थी कि मैं कर देती हूँ। तो मेरी दीदी का भी हाथ बहुत फटाफट चलता है, एक्चुअली इनके ससुराल में इनका पार्लर है। और आगे आप शायद व्लॉग देख सकते हैं क्योंकि हम जाने वाले हैं दीदी के घर पे, मेरठ में उनका ससुराल है, उन्हीं के वहाँ पे जा सकते हैं। और मैं दिखाऊंगी मेरी दीदी का पार्लर कैसा है और
हो सके तो थोड़ा बहुत मैं रिकॉर्ड करूँगी, ठीक है। और देखो इस तरह से यहाँ डायरेक्शन देखो, इसी तरह से गाइज आपको काम करना है। वैक्सिंग बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। पार्लर में मुझे सबसे मुश्किल अगर लगता है ना, वो थ्रेडिंग लगता है, बिकॉज थ्रेडिंग सीखने में और सिखाने में बहुत टाइम लगता है। बाकी सारी चीज़ें बहुत जल्दी सीख लेते हैं जो हमारे पास सीखने के लिए आती है ना, बट थ्रेडिंग में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। वैक्सिंग में बस आपको 2-4 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो वैक्स बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, आपको चेक करके ही क्लाइंट के हाथ पे लगाना है। सेकंड ये, जब आप स्ट्रिप को खींचते हैं तो आप किस तरह से उसको खींच रहे हैं वो आपको बहुत ध्यान से रखना है, मतलब ध्यान देना है उस बात पे। थर्ड ये कि आप किस डायरेक्शन में वैक्स को लगा रहे हो और किस डायरेक्शन से वैक्स पट्टी को खींच रहे हो। ये सब चीज़ें अगर आपने माइंड में रख लेना तो वैक्स करना बहुत ईजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और अपने पार्लर में ना वैक्सिंग के क्या क्या चार्जेस रख सकते हैं, देखो जो नॉर्मल वैक्स है ना वो 200 से आप स्टार्ट कर सकते हो। फिर वाइट चॉकलेट आती है, डार्क चॉकलेट आती है, फिर रीका आती है, रागा की हो गई। तो इस हिसाब से, क्योंकि जो रीका की वैक्सिंग है ना वो 1300-1400 रुपये का पूरा बॉक्स आता है एक, और जो नॉर्मल वैक्स का डब्बा है वो 50-60 रुपये का आता है। तो प्राइजेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो उस हिसाब से आप अपने पार्लर में चार्ज रखना। रीका के अगर मैं अपने पार्लर में हैंड वैक्स करूँ तो उसका मैं 450 रुपीज़ लेती हूँ। तो आप देख लेना आपके आसपास एरिया में कितना चार्ज होता है, ठीक है गाइस। और देखो हैंड को ना इस तरीके से फोल्ड कराना है, फिर कोनी पे कैसे लगानी है, ये सब चीज़ें आप इस वीडियो में देख लीजिए, क्योंकि बस ना डायरेक्शन का ही सारा खेल है। अगर आपने उल्टी सीधी तरह से वैक्सिंग कर दी तो फिर क्लाइंट की बॉडी पे, हैंड पे दाने आ सकते हैं, फिर स्किन पे रैशेस भी बढ़ सकते हैं, स्किन लाल हो सकती है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने बहुत अच्छे तरीके से वैक्स करी, हर एक चीज़ हमने स्टेप फॉलो करे, बट फिर भी किसी किसी की स्किन पे ना रैशेस हो जाते हैं, छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं। अगर इस केस में किसी को छोटे छोटे दाने निकलते हैं ना तो घबराना नहीं है, वो किसी किसी का बॉडी का रिएक्शन ही होता है, हर किसी को हर एक चीज़ सूट नहीं होती है। तो उस टाइम पे आपको क्या लगाना है, आपके पास अगर बर्फ़ है तो आप बर्फ़ की थोड़ी सी रबिंग कर दीजिए। पार्लर में बर्फ़ वगैरह तो होती नहीं है, तो आप एलोवेरा जेल तो हर पार्लर में होता ही है, फटाफट एलोवेरा जेल से आप उनके मसाज कर दीजिए 2-4 मिनट के लिए, और फिर उनको बोलिए कि घर पे जाके इसे ठंडे पानी से वॉश कर लेंगी। तो वो धीरे धीरे वो जो दाने होते हैं ना वो बैठने लगते हैं। ये मैं इसलिए बता रही बिकॉज मुझे इससे रिलेटेड बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दी रैशेस हो गए थे तो हमें क्या करना चाहिए था, ये हो गया था, वो हो गया था। तो मैंने बता दिया आपको क्या करना है। अगर इन केस किसी के हाथों पे दाने वगैरह आए तो एलोवेरा जेल लगाओ, या फिर सीधे अगर आपके आसपास किसी के पास बर्फ़ है तो बर्फ़ की रबिंग कर दो। तो यहाँ पे इनकी हो गई हैंड वैक्सिंग। इनको अंडरआर्म्स भी किए थे बट मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया। और अब हम इनके हैंड को करेंगे क्लीन आपको वेट टॉवल से, वेट टिश्यू से, या फिर वेट स्पंज से करना है। मुझे सबसे सही लगता है वेट टिश्यू से, यूज़ करो और फेंक दो, ठीक है। अब यहाँ पे हम मसाज करेंगे। मसाज के लिए कोई भी आप मसाज क्रीम ले लो, अगर आपके पास एलोवेरा जेल है तो एलोवेरा जेल से मसाज करो, क्लिनज़र है तो क्लिनज़र से मसाज कर दो। 2-4 मिनट की मसाज करनी है दोनों हाथों पे और फिर हो गया डन। तो बस गाइज़ यही है, ज़्यादा इस वीडियो में मतलब हैंड वैक्सिंग में कुछ होता नहीं है। और मैंने आपको बता ही दिया अगर आपके पास AC नहीं है तो आपको किस तरीके से वैक्स करनी है। ये देख रहे हैं, आपको इस तरह से हैंड वैक्सिंग करनी है। और गाइज़ आपको पार्लर से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो कौन सा देखना है प्लीज़ आप मुझे कमेंट करना। एंड ये वाला चैनल अगर आपने मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो। और मेरा एक मेकअप का चैनल है सीमा ब्यूटी टिप्स एंड ब्लॉग, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। उस पर आपको उस चैनल पर मेकअप से रिलेटेड वीडियो मिलेगी, एंड इस वाले चैनल पे आपको सैलून से रिलेटेड वीडियो मिलेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।